लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। पुनीता ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए, हमारी मांग सिंपल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भाडिक दिया है, जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इसके बाद पहले तो सीपी को हटाना चाहिए। इमीडिएटली सीपी शुड गिव द रेजिग्नेशन एंड ममता बनर्जी herself should remove the CP and he should be sent to compulsory waiting. This is our first demand. Second demand is ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि काल की जो घटना घटी और कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो पूरी तरीके से दिखलाता है कि इस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन में फेलियर हुआ है और जबरदस्त फेलियर हुआ है। आज भी एक महिला का बॉडी मिला है आनंदपुर बोल के एक जगह में, हर रोज। इसलिए हमारी मांग साफ है कि पूरे स्टेट में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। क्या नहीं, टीएमसी तो जनता की हर आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करती। टीएमसी आवाज दबाने में लगी हुई है, लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं, बीइंग द मेन पॉलिटिकल। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता रेप मर्डर केस में, बड़ी खबर है ये। दरअसल सौरभ नाम के शख्स से पूछताछ कर रही है सीबीआई। सौरभ वही शख्स है जिससे मिलने संजय रॉय हॉस्पिटल गया था। सौरभ को अपने एक रिलेटिव का टेस्ट करवाना था। वारदात से पहले संजय इसी शख्स से मिला था। आशंका है कि संजय ने इसी के साथ वारदात वाले दिन शराब पी थी। तो ये सौरभ जो है, ये जो शख्स है जिससे मिलने आरोपी संजय रॉय गया था, जिस सौरभ को अपने एक रिलेटिव का टेस्ट करवाना था, ये वही शख्स है जिसके साथ बैठ के संजय रॉय ने शराब पी थी, मुलाकात की थी, करीबी है, उस दिन मिलने भी गया था। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो उस रात जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में ये शख्स जानता है। लिहाजा सौरभ नाम के शख्स से सीबीआई पूछताछ कर रही है और जानने का ये प्रयास कि उस रात और क्या कुछ हुआ था। इस विभत्स वारदात को अंजाम देने से पहले संजय रॉय ने किससे क्या बात की थी, क्या बातें हुई थी, क्या रणनीति बनाई गई थी, क्या उसने बताया था कि वो क्या करने जा रहा है। सौरभ का करीबी है वो, आखिर क्या लगता है रिश्ते में, उस रात और क्या कुछ हुआ था, क्या सौरभ कुछ जानता है उस घटना के बारे में। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। लिहाजा सीबीआई की ओर से शख्स से पूछताछ की जा रही है। नामिका, तो कोलकाता कांड की जांच में सीबीआई को कुछ अहम सुराग मिले हैं। आरोपी संजय रॉय और कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अरूप दत्ता के बीच कनेक्शन सामने आया है। रिपब्लिक भारत पर संजय रॉय और अरूप की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे अभी कि कैसे इनके रिश्ते थे और कितने गहरे रिश्ते थे। दोनों एक साथ है। सीबीआई अब तक अरूप से 8 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। कल ही अरूप दत्ता, जो कि संजय रॉय का करीबी है, कल ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और वारदात के बाद, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी संजय रॉय अरूप दत्ता के बैरक में जाकर ही रुका था। पुनीता का रुख करते हैं। पुनीता, ओवर टू यू। तो देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं कोलकाता के स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर और ये लगातार देखिए अंदर मीटिंग चल रही थी और मीटिंग में क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ कहा गया है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें कि लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही थी और इसके बाद जहां पहले इंसाफ की मांग और साथ ही साथ सुरक्षा की मांग हो रही थी, अब इसमें इनकी जो मांग है ये कि संदीप घोष है उसे टर्मिनेट किया जाए। और इसी को लेकर आज जो है अंदर मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। क्या बातचीत रही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 25 अलग अलग कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अंदर गए थे बातचीत करने के लिए और क्या कुछ बातचीत में कहा, क्या उनकी मांगों को माना गया है, ये हम आज उनसे जानने की समझने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि देखिए काफी अहम हो जाता है कि क्या उनकी मांगों को माना गया है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार संदीप घोष को टर्मिनेट करने की मांग ये कर रहे थे। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। बोल दिया, ऑलरेडी डिड। हम लोग गए थे बात करने। बेसिकली वो लोग हम लोग का बात सुने, वो लोग कुछ अपनी तरफ से कुछ ठोस कुछ बोल नहीं पाए, जिससे हम लोग को वो भरोसा मिले। ठीक है, हम लोग को जितना लगा वो लोग खुद दे आर देमसेल्फ, दिस पीपल आर हेल्पलेस। ठीक है, वो लोग खुद हम लोग को बहुत बेसिक साथ मांग थे। जो इतना बड़ा हीनियस घटना हुआ
जो लोग उस एडमिनिस्ट्रेटिव बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। दूसरे कॉलेज में बदली कर दिया था, तो ये तो पॉसिबल है, 3-4 घंटे में होता है। अगर उन लोगों को करना है, अगर वो चाहते हैं तो कर ही सकते। हम लोग बहुत बेसिक सा डिमांड लेके गए थे, हम लोगों ने 1 घंटा टाइम उनको दिया था कि आप थोड़ा बात करो, सोचो, हम लोग को गेट बैक टू अस, लेकिन हम लोगों को कोई आंसर नहीं मिला, पॉजिटिव कुछ आंसर नहीं मिला। हम लोगों को लगा वो लोग खुद बहुत प्रेशर में है, पता नहीं वो क्या है, वो वही लोग बोल सकते। तो हम लोग फील इंस्पायर्ड दैट यस इफ आई कैन स्टैंड हियर एंड प्रोटेस्ट दे कैन आल्सो टू। पुलिस का बहुत शेमलेस FIR एक लड़की के रेप और मर्डर में जिसका सुबह पता चला रात को क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है पुलिस हैज फेल्ड। Why is police sending FIR and the notices to people outside Bengal who are writing about it? Do you know that? मतलब गिल्ट है ना, एक जो जिस आदमी के अंदर गिल्ट होता है वही लोगों को बोलने से मना करता है, वरना फ्री स्पीच से। आप भी आज कोलकाता के रास्ते में क्या डिमांड करेंगे? Enough is enough. Using rape and crime against women as a political weapon must be stopped, and we have to reclaim the lost glory of Bengal. We have to make Bengal great again if we want India to succeed. कि अब जो है सीबीआई की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी उसे लेकर कल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन मीटिंग में जो भी कुछ हुआ यानी कि कोई सकारात्मक चीजें जो है निकलकर सामने नहीं आई है, जो मांगे थी उनकी मांगों को नहीं माना गया है। अब आगे देखना यही होगा कि इनका अगला कदम क्या होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बातचीत होगी, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कुछ करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कल हमारी जो निगाहें वो कल जो क्या कुछ रहा है हम उस पे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हम जो है निगाहें टिकी हुई है, वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, इसके बाद हम अगला डिसीजन लेने वाले हैं कि क्या कुछ रहता है। প্রশাসনের কাছে আবারও জবাব মানে প্রশ্ন থাকলো इसे हटाना पड़ेगा। लगता तो है कि टाइम तो आ गया है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? अगर लॉ एंड ऑर्डर रहता तो एक हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आना पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है नहीं। क्या आप क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का गौन केस है, लॉस्ट केस है, अब रिवाइवल का कोई जगह नहीं है। लगातार आंदोलन चलेगा जब तक उसको हटाया नहीं जाए।